नाई को लेकर के क्या भावना है इस समदा पंचायत में, क्योंकि यह क्वेश्चन हम बार बार आपको पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? पब्लिक का डिमांड है, हमारे पास कमेंट आता है, पब्लिक बोलता है जो इस नाई जाति के बारे में विस्तार से आप बताने का प्रयास कीजिए। जी, सब श्रद्धा से आते हैं, पूजा करते हैं, सब श्रद्धा से आते हैं। ये एक कहानी है, कहानी है, डर है, वो डर से जो है ना वो सोते नहीं है यहाँ। अभी के परिवेश में किसी नाई जाति को ये सब बातें दिल पे नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये एक कहानी है, सदियों से जो चलते आ रहा है, वही आप और हम बताने का प्रयास करते हैं। और जिस नाई को लगता है जो यह एक बुनी बुनी हुई कहानी है, वो आकर के यहाँ पर रहे, अपना टाइम व्यतीत करे और सच्चाई जानने का प्रयास करे, यही आप कहना चाहते हैं। और नाई समाज के लिए, नाई जाति के लिए कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। सब आते हैं, धूम से आते हैं माँ की पूजा अर्चना करने वास्ते, चाहे जाति कोई हो। हाँ, सब जाति आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। नाई यहाँ काम भी करते हैं, होम हवन लकड़ी देते हैं माँ के मंदिर में अपने हाथ से, उसको हम लोग दक्षिणा देते हैं, धोती साड़ी। हाँ, लेकिन सोते नहीं हैं समदा में, सोते नहीं हैं, ये बहुत डर है। हाँ, बहुत बड़ा मेन पॉइंट। हाँ, डर है। क्या अभी भी ऐसा घटना घटित होते आ रहा है जैसा आप बता रहे हैं, जो नाई सोता है तो मर जाता है? अभी फिलहाल में ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। कितने दिनों से ऐसा कुछ नहीं हुआ है? 10 वर्ष से करीब इधर नहीं हुआ है। जो हमारे गांव में एक नाई चले गया था, उसके बाद जो है ऐसा घटना नहीं हुआ। अच्छा, ये आपके नज़रों के सामने की बात है। वो लोग अभी तक वर्तमान में हैं? उनके बेटा जिंदा है, सैलून दिए हुए हैं चांदनी चौक पे। हाँ, जो कि उनका पिताजी समदा में ही सैलून का दुकान बना रहे थे। अच्छा। हमारे ही घर से, गांव से पुआल लेके गए थे, तो एक आदमी चाय पी रहा था, वो बोला कि ठाकुर जी सुनते हैं जो समदा में घर नहीं बनाता है ठाकुर, तो भी बना रहे थे पुआर का, वो क्या बोलते हैं, आटी। तो बोलता है कि हम लोग को कुछ नहीं होने वाला है समदा में। हाँ, वैसे बीन रहा है, पता नहीं कहाँ से सांप निकला और उसको डंस लिया, वहीं तुरंत बोल रहा है जो हमको समदा में कहीं कुछ नहीं होगा। वैसे वो आटी बना रहा है पुआला का घर छाड़ने के लिए, अब बस उसको इसमें डस लिया, जो कि हकीकत है, किसी से भी आप वहाँ पता कर सकते हैं। डसने के बाद तुरंत जो कि ठाकुर एक नंबर का धामी था, ओझा, सब विक को झाड़ने वाला, लेकिन सांपे उसको डस लिया, वो मर गया। उसके बाद 10 वर्ष से जो है यहाँ कुछ आता है तो उसके साथ में। वैसे तो मान लीजिए मरने जीने के लिए अन्य जाति में भी लोग मरते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन नाई नाम का कोई हकीकत यहाँ जो है नहीं हुआ है, उसके साथ कोई घटना नहीं करता है। वो जो हुआ ना सामने में, तो और जान गया लोग, भैया क्यों जाएंगे वहाँ मरने के लिए। आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं माँ का। हम लोग के घर में शादी विवाह में आते हैं, भर रात जगते हैं, लेकिन सोते नहीं है। निकल जाएगा। हम उनसे पूछते हैं भैया सोते क्यों नहीं है, तो बोलता है तू नहीं जानता है क्या, राजा साहब श्राप दिए हुए हैं, उसी के डर से हम लोग नहीं सोते हैं। अभी इस वर्तमान समय में जो घटना घटित हुआ है, आप सभी के बीच में हमारे पुजारी जी भी बताने का प्रयास किए, रखने का प्रयास किए, और आप सभी से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इन सब बातों को वर्तमान समय में दिल पे नहीं लीजिएगा। यह एक कहानी है, और जो घटना यहाँ पर घटित होते आ रहा है सदियों से, उसी बातों को यहाँ के लोग बताते हैं। पर्सनली किसी नाई जाति के लोगों से किसी को यहाँ पर दुश्मनी नहीं है, न ही किसी भी प्रकार का वो गलत भावना है। बिल्कुल सही, हम लोग को कोई गलत भावना नहीं है। हम लोग सबको कहते हैं आपका स्वागत है। हाँ, लोगों आया उसको सुनाने के लिए हम लोग रूम में प्रयास किए, हम खुद प्रयास किए, जो देखते हैं जो ये परंपरा, जो ये बात आ रहा है, जो बात हकीकत है कि नहीं, तो वो यहीं का है नाई। तो उसको हम बोले जो सोने जाओ, तो वो कहा कि नहीं चाचा श्री हम बाबा लाल बाबा यहाँ नहीं सोएंगे, अगर सोएंगे तो इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे। तो हम भी सोचे, हमको भी धड़कन आ गया, हो सकते हैं इसको अगर कहीं सोएंगे, अगर घटना हो गया तो हम भी बड़का बदनामी में जाएंगे। तो हम उसको कहे चलो परंपरा तो ये भी तो आ रहा है, लेकिन नहीं सोएगा तो जाओ अपना घर, पूजा पाठ हो गया, नाच गाना नहीं सोता है। कई बार हम लोग प्रयास किए लेकिन नहीं सोता, बच्चा को मालूम है। अंत में आप दोनों व्यक्ति से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। हम लोग भी हाथ जोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है आपका। इतने पुराने इतिहास को, इतने पुराने सदियों की कहानी को
हमारे दर्शक के सामने आप रखने का प्रयास किए। इसलिए आप दोनों व्यक्ति का और यहाँ के समाज को भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और इस माता रानी के चरणों में मेरा प्रणाम। और ये माता रानी कहीं न कहीं हमारे ऊपर भी एक नज़र देखेंगे, अवश्य देखेंगे, जरूर देखेंगे। माता रानी का कृपा रहा, आशीर्वाद बना रहा तो इस समुदाय में हम दोबारा फिर आएंगे वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ का एक एक बात, एक एक सच्चाई, एक एक हकीकत आप सभी के सामने में रखने का प्रयास करेंगे।